हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया हूँ विद्या गुरु से। देखिए आज क्या पढ़ने वाले हैं, करंट अफेयर्स का एक और सेशन। करंट अफेयर्स का ये वीडियो अच्छा लगेगा बच्चों, लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए ताकि सब्सक्राइब करने पे आपको प्लेलिस्ट दिखती है और आप वीडियो चूज करें, जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल है बच्चों, कहता है एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसने एक्यूज किया है एक कंट्री को। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक कंट्री के ऊपर इल्जाम लगाया है, कहता है ये कंट्री को ऐसा पता चला है कि ये लोग केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि एक कंट्री है जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रही है। वो कंट्री का नाम आपको बताना है, तो वो कंट्री का नाम है सूडान। एक्चुअल में बच्चों सूडान का एक डारफूर एरिया है, सूडान का एक डारफूर एरिया है बच्चों, जहां पर इस्तेमाल हुआ है, ऐसा पता लगा है, पता लगाया है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक्यूज किया है सूडान को कि डारफूर एरिया में उन्होंने इस्तेमाल किए हैं केमिकल वेपन्स। याद रखिएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, कंट्री का नाम सूडान। रिसेंटली अभी ये पता चला है कि ये लोग केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है सार्क समिट। बच्चों पाकिस्तान ने जो किया वो हम सब जानते हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐसा करने के बाद, ऐसे अटैक के बाद इंडियन सोल्जर्स के ऊपर, बच्चों इंडिया ने कहा कि वो सार्क समिट जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला है, इंडिया उसे अटेंड नहीं करेगा। तो सार्क समिट कहां होने वाला था बच्चों, मैंने क्या बताया? सार्क समिट, एक बात आपको मैंने जो बताई वो ये थी, सार्क समिट होने वाला था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। सार्क समिट कहां होने वाला था? इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जिसे अटेंड करने से इंडिया ने मना कर दिया। तो नेशंस और भी थे जिन्होंने इंडिया के इस डिसीजन को सपोर्ट किया। अगर आप बात करिए बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, सबने सपोर्ट किया। सार्क का ये जो समिट है इसे इंडिया अटेंड नहीं करेगा, इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया है। तो मैंने क्या कहा? सार्क समिट कैंसल्ड। कहां होने वाली थी? इस्लामाबाद पाकिस्तान में। एक चीज और है, याद आपको रखना होगा, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि सार्क का सेक्रेटेरिएट कहां पर है। सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा? सार्क का सेक्रेटेरिएट काठमांडू नेपाल में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो सार्क जिसका समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था, उसका सेक्रेटेरिएट कहां पर है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो आंसर क्या था? काठमांडू नेपाल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओबामा जी ने, यूएस के प्रेसिडेंट ओबामा ने एक्चुअल में अपॉइंट किया एक एम्बेसडर को। आपको लगेगा इसमें हमें क्या करना? देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 5 डेकेड्स के बाद, लगभग 55 साल के बाद क्यूबा के लिए एम्बेसडर अपॉइंट किया है। क्या बोला मैंने बच्चों? यूएस प्रेसिडेंट ओबामा ने यूएस एम्बेसडर अपॉइंट किया है क्यूबा के लिए। और क्यूबा के अंदर जो मैंने कहा एम्बेसडर जाएंगे, उनका नाम है जेफरी डी लॉरेंटिस। नाम क्या बताया बच्चों? मैंने नाम बताया जेफरी डी लॉरेंटिस। थोड़ा सा टेढ़ा, स्पेस कंस्ट्रेंट है। देखिए, जेफरी डी लॉरेंटिस इज द नेम ऑफ द पर्सन who's been appointed, who was appointed by Mr. Obama। कैसे, किस लिए? तो मैंने कहा यूएस के एम्बेसडर बना करके इन्हें क्यूबा भेजा जाएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि लगभग मैंने कहा 5 डेकेड्स के बाद क्यूबा के लिए यूएस ने अपना एम्बेसडर भेजा है, तो इसीलिए ना उसको फर्स्ट यूएस एम्बेसडर लिखा है। 55 ईयर्स हो चुके हैं इस बात को, इसीलिए। तो ओबामा ने, यूएस प्रेसिडेंट ओबामा जी ने कहा क्या है भाई, क्या किया है? क्यूबा के लिए एक यूएस एम्बेसडर अपॉइंट किया है। तो मैंने कहा उनका नाम क्या है? जेफरी डी लॉरेंटिस। नेक्स्ट पॉइंट, यंगेस्ट स्टेट गॉट इट्स ओन पोस्टल सर्कल। यंगेस्ट स्टेट नाम आप सब जानते हैं, तेलंगाना। तो हम तेलंगाना की बात कर रहे हैं। तेलंगाना को अभी रिसेंटली, बच्चों मैंने क्या कहा? तेलंगाना को अभी रिसेंटली वहां पर पोस्टल सर्कल इनॉग्रेट किया गया है। तेलंगाना में अभी एक पोस्टल सर्कल किया गया है, इनॉग्रेट रिसेंटली। तो मैंने क्या कहा? नाम याद रखिएगा, किस स्टेट की बात कर रहे हैं हम लोग? तेलंगाना। शायद वो वर्ड यंगेस्ट स्टेट ना लिखे, तो रिसेंटली
अभी अभी किसी स्टेट ने पोस्टल सर्कल स्टार्ट किया है, तो आपको याद रखना पड़ेगा नाम तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। द फास्टेस्ट इंडियन एंड सेकेंड ओवरऑल टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स। सेकेंड ओवरऑल इसलिए लिखा, सेकेंड ओवरऑल इन द वर्ल्ड कह रहे हैं हम लोग। हम कहना ये चाह रहे थे बच्चे कि इंडिया के अंदर एक फास्टेस्ट ऑफ स्पिनर बॉलर की बात हम लोग कर रहे हैं। हमने कहा फास्टेस्ट इंडियन, हमने कहा वो ऐसे बॉलर है, ये इंडिया में तो फास्टेस्ट है लेकिन वर्ल्ड के अंदर ये सेकंड है। एक्चुअल में इन्होंने अपने 200 टेस्ट विकेट्स लिए, बहुत जल्दी लिए, इसीलिए ये फास्टेस्ट इंडियन बन गए। ऑफ स्पिनर है, हम बात कर रहे हैं आर अश्विन की, रविचंद्रन अश्विन की। किसकी बात हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन की हम लोग बात कर रहे हैं। याद रखिएगा वर्ल्ड में सेकेंड नंबर के, लेकिन इंडिया में नंबर 1 फास्टेस्ट इंडियन, जिन्होंने इतनी जल्दी इतने सारे विकेट्स ले लिए। एक्चुअल में हम ये कहना चाह रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इंडिया प्लेड इट्स 500 टेस्ट क्रिकेट मैचेस। 500 किसके अगेंस्ट खेला है? नेशन का नाम, कंट्री का नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया 500 टेस्ट मैचेस खेल चुका है। इंडिया का 500 जो टेस्ट है वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है। इंडिया ने किसके अगेंस्ट खेला है बच्चों? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है और इंडिया इसमें जीत गया है। इंडिया इसमें जीत गया, तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला है इंडिया ने ये टेस्ट मैच। 500 टेस्ट मैचेस इंडिया खेल चुका है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कहता है 500 मिलियन अकाउंट्स वर स्टोलन। 500 मिलियन अकाउंट्स वर स्टोलन। देखिए इसे कहा जा सकता है द लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच। प्रॉब्लम है, देखिए बहुत बड़ा साइबर सिक्योरिटी सॉर्ट ऑफ क्राइम हो गया। 500 मिलियन अकाउंट्स जो हैं वो चोरी हो गए। कंपनी ने एडमिट किया है कि हमारे 500 मिलियन अकाउंट्स जो थे 2014 के लास्ट में लगभग चोरी हो गए थे। हम बात कर रहे हैं कंपनी याहू की, हम बात कर रहे हैं बच्चों कंपनी याहू की। कहता है कि याहू ने एडमिट किया है, कंफर्म किया है इस बात को कि 500 मिलियन अकाउंट जो थे लेट 2014 में स्टोलन, चोरी हो गए। ये चीज किस कंपनी से जुड़ी हुई है ये आपको याद रखना होगा। गूगल ने अपनी एक मैसेजिंग ऐप, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लॉन्च की है। क्योंकि गूगल ने लॉन्च किया इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाम है बच्चों, नाम आलू, आप आलू करके याद कर लीजिए। नाम है बच्चों एलो, नाम है एलो इज द नेम ऑफ द इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लॉन्च्ड बाय गूगल। नाम क्या बोला मैंने? एलो। आप कैसे भी याद करिए, बस प्लीज याद कर लीजिए। गूगल ने इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप लॉन्च की है, नाम है एलो। आप प्लीज याद करने की कोशिश करिएगा क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। नेक्स्ट पढ़िए, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। ये काफी बच्चों को पहले से पता होता है। बच्चों हम बात कर रहे हैं गांधी जी की, गांधी जी का बर्थडे। गांधी जी वॉज द सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी वॉज द सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस। तो उन्हीं के बर्थडे को इंटरनेशनल, इंडियन नहीं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस बनाया गया। उन्हीं के बर्थडे को हम बात कर रहे हैं बच्चों 2 अक्टूबर की। तो 2 अक्टूबर क्या है? 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरीके से क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। डेट है बच्चों 26 सितंबर, इंटरनेशनल डे। अगर आपको डेज के नाम बहुत अच्छे से याद नहीं होते तो आपको मैंने बिल्कुल नहीं कहा पूरा नाम याद रखिए। मैंने कहा न्यूक्लियर वेपन्स से रिलेटेड डेट है, तो ऑब्वियस ही बात है न्यूक्लियर वेपन्स को हम बढ़ाने की तो नहीं बात कर रहे होंगे हम बच्चों, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने की बात कर रहे होंगे। तो सिर्फ इतना याद कर लीजिए ना, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करना है तो कौन सी डेट इससे रिलेटेड है? डे बनाया है, इंटरनेशनल डे बनाया होगा। डेट है 26 सितंबर। एक बार रिवाइज करेंगे जल्दी से, सब कुछ बैठ जाना चाहिए दिमाग में। बच्चों एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सूडान को एक्यूज किया कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल वेपन्स का। सार्क समिट कैंसिल कर दिया, इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाला था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है बच्चों। नेक्स्ट, ओबामा जी ने क्यूबा के लिए
लगभग 5 डेकेड्स के बाद एक यूएस एम्बेसडर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है जेफरी डी लॉरेंटिस। जेफरी डी लॉरेंटिस, यंगेस्ट स्टेट जिसने अपना पोस्टल सर्कल अभी स्टार्ट किया रिसेंटली, वी आर टॉकिंग अबाउट तेलंगाना। नेक्स्ट, फास्टेस्ट इंडियन, हाँ इंडिया में फास्टेस्ट है वो, और मैंने कहा सेकेंड ओवरऑल, 200 टेस्ट विकेट्स ले चुके हैं, वो भी बहुत ही जल्दी। हम बात कर रहे हैं रविचंद्रन आर अश्विन की, रविचंद्रन अश्विन की बात हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। इंडिया ने 500 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं और 500वां किसके अगेंस्ट खेला था? न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया जीत गया है, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, 500 मिलियन अकाउंट चोरी हो गए। याहू ने इस बात को कंफर्म किया है, लार्जेस्ट साइबर सिक्योरिटी ब्रीच कहा जा रहा है इसे। 2014 में याहू ने एडमिट कर लिया है कि 500 मिलियन अकाउंट चोरी हुए थे। नेक्स्ट, गूगल ने लॉन्च किया है एलो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, बर्थडे है गांधी जी का 2 अक्टूबर, क्योंकि ही वॉज द सिंबल ऑफ नॉन वायलेंस। आगे बात करते हैं बच्चों, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर को। अभी रैप अप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।